एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है, माँ डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेल कर घोंसले में रख देती है। तिनबर्गर ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेलकर उसे घोंसले में डाल देगी। भले ही वह बिलियर्ड की बॉल हो या बल्ब, जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा, उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर उसे भी नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास कर लिया। जिस तरह से उस पंछी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे, उसी प्रकार से यह बतख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने की कोशिश कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी गोलाकार वस्तु देखूंगी, उसे घोंसले में डाल दूंगी। जितना भी बड़ा गोला हो, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। यह इस तरह है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ नियमों में भरा रहता है, और जब अतिशयोक्ति हो जाती है तो यह नियम एकदम क्रिसमस ट्री की तरह उभर जाता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्ति वाले संकेतों को अलौकिक उद्दीपन कहते हैं। अलौकिक उद्दीपन अर्थात का चरम रूप रहता है। जिस तरह से लाल बिंद वाली चोंच या फिर वॉलीबॉल की आकार का अंडा, यह सामान्य से अधिक जोरदार रिस्पॉन्स देता है। मानव भी अर्थात के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटके मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज़्यादा स्थान है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर होता है, और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह नहीं के बराबर था। जब आपको पता नहीं होता है कि अगला भोजन कब मिलने वाला है, तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए यह अच्छी रणनीति मानी जाती है। आज हालांकि हम कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, खाना प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारा दिमाग लगातार उसे प्राप्त करने के लिए मचलता रहता है, मानो उसकी कमी हो। ज़्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसकी ललक हमें वह करने पर विवश करती है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों में बदले नहीं हैं। आधुनिक खाद्य उद्योग विकास से परे उद्देश्य के लिए हमारे प्राचीनकालीन प्रवृत्ति को खींचने पर चल रहा है।
फ्रूट साइंस का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे उत्पाद बनाना होता है जो उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक हो। बैग, बॉक्स या जार में जो भी फ्रूट मिल रहा है उसे एडिशनल